हेलो फ्रेंड्स, बैंक गारंटी का ठीक है। जो बैंक गारंटी हो गया, नहीं तो पावर ऑफ अटर्नी हो गया, उसका यार जो भी आपका स्टैम्प पेपर निकालना है, ठीक है, नहीं तो सेल डीड जो भी उसका स्टैम्प पेपर निकालना है, ठीक है। उसके लिए यार वहाँ पे जाकर लाइन पे खड़ा रहना, मतलब कोर्ट में जाकर वेंडर के पास जाना, फिर उसके बाद लेना, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले भी एक बार हमने बताया है, ठीक है, आपको यार कैसे कैसे करना है। इसमें क्या करना है, पहले आपको गूगल में जाना है, उसमें जो भी स्टेट को उसमें डालना है, उसके बाद आप अंदर जाके गेस्ट का नाम, जैसे दोनों गेस्ट पासवर्ड भी या लॉगिन आईडी भी करके जा सकते हैं। उसके बाद ये स्टैम्प पेपर जो है ना, जनरेट जीआरएन और स्टैम्प पेपर, उसमें जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस टाइप की जो आएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एग्जिस्टिंग जीआरएन और जनरेट जीआरएन, तो जनरेट में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे आपने हरियाणा पे तो गया होगा, तो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हो गया, और बगल में भी जो ट्रेसरी होगा वो भी गुरुग्राम। इन सारे जो सेलेक्ट कर लिए, जैसे मैं इसमें एसडीएम गुरुग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें एसबीआई एग्रीगेटर आप कोई भी सेलेक्ट करते हो, ऐसे एसबीआई एग्रीगेटर सेलेक्ट करना ईजी हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपका ईमेल आईडी जो भी है, इसमें जो पर्सनल डिटेल कुछ मांग रहे होंगे, मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसका आंसर, ये सारे मांगेंगे, ठीक है। ये जैसे दे दो, ठीक है। उसके बाद आपका किस नाम से चाहिए, कौन ये परचेस कर रहा है वो पूछेंगे, ठीक है। उसमें जैसे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जो भी बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक है, तो जो भी बैंक है यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये किस लिए ये परचेस कर रहे हो। अगर यहाँ पे अगर आप जिसके लिए परचेज कर रहे हो बैंक गारंटी है, तो बैंक गारंटी का ऐसे नहीं कि उसी नाम पे ही नहीं आएगा, तो बॉन्ड के नाम पे ले लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। हम बैंक गारंटी, पावर ऑफ अटर्नी, इन दोनों का BOND बॉन्ड के नाम से आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो सिक्योरिटी क्वेश्चन ये सारे पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो परचेसर नेम है वो करेंगे, जैसे ये बॉन्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो जिसके नाम पे चाहिए, HDFC बैंक लिमिटेड यहाँ पे मैं कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट, कितने अमाउंट को बढ़ानी है यार, उसमें तो लिखा रहता है कैसी में भी यार 100 रुपये ही लिखा रहता है। लेकिन दोस्तों आपको यार, पहले क्या 100 रुपये का बनता था, ठीक है, लेकिन आजकल क्या करते हैं, उन्होंने 1 रुपया बढ़ा दिया, तो 101 का ही बनता है, 100 का नहीं बनता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोग क्या है, इसमें कमेंट में आके पूछ रहे थे पिछले वाले में, तो 1 से 1 का ही बनाना, तो 100 बोलेंगे तो 101 ही है, अगर 200 बोलेंगे तो 200 ही है, क्योंकि क्या होता है, जो मिनिमम है वो 101 है। और उसके अलावा पर्पज़ में क्या, बैंक गारंटी जो भी है मैंने लिख दिया। उसके बाद एक OTP आएगा आपको मोबाइल पे, और आपका जिस मेल आई डी दिया उस मेल आई डी पे आएगा, तो वो डाल दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा, तो इस टाइप के आ जाएगा। फिर ओके कर लीजिएगा। पेमेंट ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो क्रेडिट कार्ड में करेगा तो क्या 1 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, 1-1.5 रुपया, तो वो हो जाएगा, ठीक है। हमने जैसे पेमेंट ऑप्शन सब कुछ कर लिया, फिर पेमेंट भी हमने कर लिया है, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद क्या होगा, अब जैसे ये पेमेंट के बाद ये पेज जो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जीआरएन सब कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जीआरएन सब कुछ आने के बाद क्या है, आपको फिर से यार और एक बार ये लॉग आउट हो ही जाता है, क्योंकि इसी से आपको उसमें नहीं जा पाओगे, ठीक है। इसका अगर चाहे तो आप चालान का अगर जरूरत है प्रिंट आउट कर सकते हो, जो आपने पे किया है ना, उसके लिए एक SBI से चालान आएगा। अगर इस चालान आपको जरूरत पड़े तो आप लेके रख सकते हो यार, फ्यूचर में कहीं मेरे को रेफरेंस के लिए चाहिए, किसी के लिए भी चाहिए, तो आप लेके रख सकते हो, ठीक है। ये तो सिर्फ पेमेंट का रिसिप्ट समझ लो, ठीक है। उसके बाद इसको बंद कर लेना, क्योंकि उसी से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आपका जीआरएन जनरेट हो गया ना, बस हो गया। इसे क्लोज कर लेना, फिर से गूगल ओपन करना, वही है, ठीक है। जो एग्रास जो है, ठीक है, उसका जो ईस्ट पेपर हरियाणा जैसे डाल दिया, एग्रास में गया, ठीक है। उसके बाद जैसे नॉर्मल है, गेस्ट का लॉगिन आईडी दिया, और गेस्ट का इसमें पासवर्ड भी दिया, तो आपका ये हो गया, ठीक है। ऐसे स्मॉल लेटर में ही दे दीजिएगा, कैप्स मैंने स्मॉल लेटर में ही दे दिया, ठीक है, लोअर केस में। तो गेस्ट और गेस्ट दोनों दे दिया, और जो कैप्चा जो वो 9x4 36 करके लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रिपेयर स्टैम्प पेपर, ठीक है। अभी तो हमने पेमेंट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक प्रिपेयर स्टैम्प जो प्रिपरेशन जो रहेगा, प्रिपेयर स्टैम्प पेपर, उसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। उसमें ये पूछेगा जो आपका जिया बॉन्ड है, क्या है बनानी है, वो पूछेगा, ठीक है। अगर पावर ऑफ अटर्नी भी बना रहे हो, अगर आप टेंडर पर्पस के लिए बना रहे हो, तो पावर ऑफ अटर्नी मत सेलेक्ट करना, नहीं तो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी वो भी मत सेलेक्ट करना। आप सेलेक्ट करना बॉन्ड, क्यों है, पावर ऑफ अटर्नी बनाओगे तो यार 2 नाम पूछेगा, कौन किसके दे रहा है वो सब पूछेगा। इससे बढ़िया तो वैसे आपको उस टाइप का अगर फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी है तो आप दे सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट बॉन्ड में निकाल देना, टेंडर के लिए ये सफिशियंट है। तो उसके बाद क्या, जीआरएन डाल दिया आपने, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी दिया हुआ उसका आंसर डाल देना,
जैसे आपका आंसर डालते ही उसके बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे और मेल आईडी पे। तो जैसे मोबाइल पे करा तो उसके बाद आपने वेरीफाई कर लेना, तो उसके बाद आपका यहाँ से ओके ओके फिर क्या आ जाएगा आपका डिटेल, ठीक है, जो डिटेल ज़रूरत है इसका, किस नाम पे बनानी है, किस पर्पज़ है, वो और एक बार आपको देना पड़ेंगे, उस पेज में जाएगा, ठीक है। तो उस पेज में जाके आपको वो सारे एक बार देना पड़ेंगे। अब देखते हैं, जैसे OTP हमने दे दिया, वेरीफाई भी कर लिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज जाएगा, इस पेज में चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब देना पड़ेगा आपको। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड, अलग अलग मिडिल नेम पे हम बैंक कर लिया और लास्ट नेम पे हमने लिमिटेड कर लिया, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है वैसे, ठीक है, सिर्फ मोबाइल नंबर सफिशिएंट है। तो मोबाइल नंबर दे दिया, उसके बाद उसका एड्रेस, जो भी आपका बैंक का एड्रेस होगा वो 1-2 दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी पूछेगा इनमें सब दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या ध्यान रखना है यार, बहुत लोग कहते हैं सर इसमें नहीं निकल रहा है। इसमें क्या होता है, जो पर्पस है ना नीचे, यहाँ पे 30 लेटर्स यहाँ पे टाइप करना चाहिए पर्पस में। आप कह सकते हो सर मेरा तो यार बहुत कम ही है जो पर्पस है, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, 30 लेटर्स जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पर्पस में अगर मान लो बैंक गारंटी लिख दिया, यार मैं इसके बाद क्या लिखूँ, इसके बाद स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर ये 15 ही हुआ ना, तो बाकी 15 का स्पेस दे के दे दीजिएगा, तभी ये 30 कैरेक्टर्स होना चाहिए, तब जाके ये करेगा, ठीक है। तो 30 कैरेक्टर्स का हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस देते हैं, जैसे बैंक गारंटी लिखा फिर पूरा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अमाउंट तो यहाँ पे पहले से आ जाएगा, जो हमने पे किया वही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो ऑफिस एक लिखा होगा उसमें आप कंसर्न ऑफिस लिख देना, ताकि क्या हो जाएगा, पर्पस में लिख ये हो जाएगा, पर्पस ऑफ बैंक गारंटी टू द कंसर्न ऑफिस, ऐसा आ जाएगा। सिर्फ आप नीचे वाला में जो है ना ऑफिस नेम पे कंसर्न ऑफिस लिख देना। वहाँ पे तो जैसे आपने बैंक गारंटी लिखा, जैसे कि 10-12 लेटर हो गया, नहीं तो बाकी 18 स्पेस दे देना, जो भी थोड़ा ज़्यादा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस नेम पे क्या करना है, कंसर्न ऑफिस दे देना, तो आपका वहाँ पे पर्पस में आ जाएगा बैंक गारंटी, ठीक है, टू द कंसर्न ऑफिस। वो अपने आप जो टू बी सबमिटेड वो सब उसी में आ जाएगा डायरेक्टली, इसमें बीच में वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ये सब हो गया, ठीक है। अब सेव एंड सबमिट जो भी है इसमें रहेगा वो कर लेना। तो सेव एंड सबमिट करते आपका क्या होगा, आपका एक PDF फॉर्मेट में ये चीज़ जो है सेव होगा, ठीक है। अब देखते हैं। और इसमें और एक बात है, बहुत लोग कहते हैं कि सर एरर आता है। हाँ भाई, मेरा भी 1-2 बार क्या होता है कि वो कहते हैं आपका पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसे दिखाते एरर दिखाता है, लेकिन वहाँ पे बगल में एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। उसमें जाएगा तो वो अपना आ जाएगा, लेकिन बहुत लोग क्या डर जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है। मेरा भी ना 2-3 बार यही हुआ था, ठीक है। मेरा भी 2-3 बार प्रॉब्लम यही हुआ था कि भाई क्या करूँ, कि जैसे कि इसमें ये सब कुछ कर लिया, ठीक है। इसके बाद के बता रहा हूँ, इसको जो नेक्स्ट स्टेप है वो बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है, जैसे सबमिट कर लिया हमने, ठीक है, तो उसके बाद एक इस टाइप का डायलॉग आएगा, तो उसमें ओके कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक OTP आएगा, ठीक है, एक OTP आएगा आपके इसमें मोबाइल पे, तो उसका आपको OTP का डालना है। अभी इसके बाद जो आएंगे, ये आ गया, ठीक है। इसमें जैसे आप OTP का क्या है, वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको कैप्चा को इसमें एंट्री करना पड़ेगा, पहले OTP आएगा, ठीक है। यार ये OTP आने में भी कभी कभी तो टाइम लगता है भाई, कभी कभी मतलब 3 बार ट्राई करो, 4 बार, 5 बार, मतलब बहुत बार ट्राई किया मैंने इसमें। वो OTP आया, फिर हमने डाला, ठीक है। इसमें तो मैंने डायरेक्ट आपको दिखा दिया, उसके बाद कैप्चा डाला, फिर सबमिट किया, ठीक है। अब तो ये सारे हो गया, ठीक है। अब क्या, सब कुछ हो गया। अब जो स्टैम्प पेपर सिर्फ आपको प्रिंट आउट ही करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो स्टैम्प पेपर में जाके, ठीक है, उसमें एग्जिस्टिंग GRN पे जाना है, ठीक है। एग्जिस्टिंग GRN जो है ना लिखा है, उसमें क्लिक करके यहाँ पे आप अपने GRN जो उसमें आया वो कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस टाइप के आएंगे, इसमें भी आपको जो वो पूछेगा, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर पूछेगा, ठीक है। जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने दिया और जो आंसर देना है वो देख के ये कर लेना, जनरेट स्टैम्प कर लेना, जो डायलॉग आएगा उसमें ओके कर लेना, ठीक है। इसमें यार कहीं रॉन्ग मैसेज भी आता है, ठीक है। अब देखते हैं अभी इसमें क्या आता है। इसमें कभी कभी क्या है, आपने यार पेमेंट आपको पूरा नहीं हुआ, वैसे उस टाइप की गलत मैसेज भी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ तो 2-3 बार ही हो चुका है। तो लेकिन क्या, आप प्रिंट आउट आ जाएगा, लेकिन वैसे आएगा ना, उसके बाद इस टाइप के आएंगे, तो यहाँ पे आप जाके प्रिंट आउट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, वो डायलॉग बॉक्स देख के डर मत जाना। तो स्टेप की आ गया जैसे, ठीक है, मैंने उसमें प्रिंट करा था स्टेप की, PDF टाइप आ गया, तो मेरा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो इससे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।